विशाल सांप और जादुई छोटा ड्रोन। जोधपुर में गंगाराम नाम का एक किसान रहता था। उसे बचपन से पढ़ाई का बहुत ही शौक था, लेकिन घर के हालात के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन वो हमेशा सोचता था कि अपने बेटे को जितना हो सके उतना पढ़ाएगा। एक दिन, बेटा, तू बहुत मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई कर। मैं तो घर की जिम्मेदारी के कारण पढ़ाई नहीं कर सका, लेकिन तुझे मैं खूब पढ़ाऊंगा। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। बहुत देर हो रही है, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। लेकिन राजू तो अपने स्कूल जाने के बजाय वो खेतों के तरफ जाता है। अबे राजू, कितना टाइम लग गया, जल्दी आना था ना। अबे यार, बापू रोज की तरह पका रहा था। चल बे जल्दी पत्ते बांट। ऐसे राजू स्कूल जाना छोड़कर वही जुआ खेलने लगता है। ये तो राजू का अब रोज का ही हो चुका था। वो स्कूल ही नहीं जाता था। एक दिन वो रोड के पास खड़ा था कि तभी वहाँ उसके गुरुजी आ जाते हैं। अरे राजू, तू स्कूल क्यों नहीं आता बेटा? मास्टर जी, वो मेरे बापू की तबीयत बहुत खराब है ना, इस कारण मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ। मैं तो उनकी रोज सेवा करता हूँ। तभी गुरुजी की नजर राजू के पापा पर पड़ती है, जो सामने से आ रहे थे। जिसे देखते ही राजू वहाँ से भाग जाता है। अरे गंगाराम जी, आप तो ठीक ठाक लग रहे हो। क्या हो गया था आपको? मुझे क्या होगा मास्टर जी, छोटी छोटी बीमारियां तो मेरे पास कभी आती भी नहीं। लेकिन आपका बेटा तो पिछले 20 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। पूछा तो बोलता है कि आपकी तबीयत खराब है। मैंने सुना है कि वो जुआ भी खेलता है। ये सब सुनते ही गंगाराम के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घर चला जाता है और राजू को देखते ही उसे मारना शुरू कर देता है। अरे बाबू, मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। मैंने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे थे, तुझे प्यार दिया, पर तूने तो मेरे प्यार का नतीजा ये ऐसे दिया। गंगाराम राजू को बहुत ही मारता है। इस वजह से राजू वहाँ से भाग जाता है। भाग जा यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। राजू भागते भागते शहर पहुँच जाता है। वो भूखा प्यासा सड़क पर चलता रहता है। तभी वो एक कार से टकराता है और वही गिर जाता है। उसे कार वाला अपने साथ ले जाता है और राजू को अपने साथ ही रखकर उसकी अच्छे से देखभाल करता है। उसे अच्छी पढ़ाई देता है। उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंजीनियर बनाता है। एक दिन, सर, आपने मुझ गरीब को अपने साथ ही नहीं रखा, बल्कि पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं अपने बापू को मुंह दिखा सकूं। जिस दिन तू मेरी कार से टकराया था ना, उस दिन मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। तुझमें मुझे मेरा बेटा दिखाई दिया, इस कारण मैं तुझे अपने साथ ले आया। अब गाँव जा और अपने बापू से मिल, पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। फिर राजू अपने घर पहुंचता है, जहां पर उसका बूढ़ा बाप अपने आंगन में काम कर रहा था। गंगाराम राजू को देखता है और कहता है, बेटा, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? देख मेरी हालत कैसी हो गई है। क्या कोई अपने बाप के मार का इतना बुरा मानता है क्या कि लौटने में 17 साल लगा दिए? फिर राजू गंगाराम को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर गंगाराम कहता है, वो इंसान नहीं, वो भगवान है बेटा, जिसने तुझे इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक गांव वाला वहां भागते हुए आता है और कहता है, काका काका जल्दी चलो, वो विशाल सांप आपके खेतों में तबाही मचा रहा है और साथ ही आसपास के सभी जानवरों को खा रहा है। ऐसा सुनते ही गंगा तुरंत ही अपने खेत की तरफ भागता है। गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। तब वो देखते हैं कि एक विशाल सांप पूरे खेत की फसल को बर्बाद कर रहा है। वो सांप बैल और गायों को खाकर सब तबाह कर देता है और वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया जो मेरे पूरे खेत का नुकसान कर गया? अब मैं अपना गुजारा कैसे करूं? आखिर कोई बताएगा कि क्या हो रहा है ये सब? भैया, आपने जो अभी सांप देखा वो पिछले 3 सालों से फसल कटाई के समय आता है और फसलों को बर्बाद करके चला जाता है। देखो वो अभी गया ना, देखना कल फिर से वो इसी समय वापस आएगा और फिर किसी खेत को बर्बाद करेगा।
लेकिन किसी ने उसका पीछा करके कुछ पता नहीं किया कि आखिर वो सांप जाता और आता कहाँ से है। किसी ने इतनी हिम्मत ही नहीं की उस विशाल सांप का पीछा कर सके। पता नहीं वो जंगल में कहाँ छिप जाता है। अच्छा ऐसी बात है, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। फिर राजू अपने दोस्त को दूसरे दिन ही फोन करता है और उससे एक पार्सल मंगवाता है, जिसे देखकर गंगाराम कहता है, बेटा ये क्या है, दिखने में बड़ा अजीब है। बापू इसे ड्रोन कहते हैं। इसमें कैमरा लगा हुआ है और ये हवा में उड़ता है, जिससे हम उस सांप का पीछा कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। दूसरे दिन जैसे ही वो सांप आता है, राजू ड्रोन से उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां से वो सांप अंदर गया था, जिसे सभी लोग गुफा के बाहर से देख रहे थे। देखा आप लोगों ने, ये इस गुफा से बाहर आता है। अब देखते हैं कि पूरा माजरा क्या है। फिर वो सांप अंदर एक तांत्रिक के पास जाता है। आ गए गांव को बर्बाद करके। हाँ मालिक, आ गया, लेकिन आप एक ही बार में पूरे गांव को क्यों नहीं बर्बाद करते, थोड़ा थोड़ा क्यों करते हो? क्योंकि इन गांव वालों ने मेरे बाप को तड़पा तड़पा कर मार डाला था, इस कारण मैं भी इनको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये सभी बातें राजू और सभी लोग बाहर से सुन ही रहे थे। अरे इसके बाप को आप सभी ने क्यों मार डाला था? वो इसी बात का तो बदला ले रहा है। अरे हाँ, कुछ साल पहले इस तांत्रिक के पिता यहाँ पर काला जादू किया करते थे और बच्चों का भी बलि दिया करता था। इस कारण सभी गांव वालों ने इसे मिलकर मार डाला था। लगता है ये उसी का बेटा है। अब क्या करे राजू भाई, आप ही बताओ कि उस सांप को कैसे मारे। अरे तुम चिंता मत करो, मेरा ये ड्रोन सिर्फ वीडियो ही नहीं लेता, इसमें बहुत ही आधुनिक हथियार लगे हैं, जिससे हम उस सांप को आसानी से मार सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन भूलो मत, वो कोई साधारण सांप नहीं है। उस तांत्रिक ने उसे बनाया है। उसे सिर्फ हथियार से नहीं मारा जा सकता। इसके लिए तुम्हें इस हथियार को दैवी शक्ति देना होगा ताकि उसका वो सामना कर सके। फिर सभी लोग उस ड्रोन को ले जाकर मंदिर में पूजा करवाते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि इसमें कुछ शक्ति प्रदान करे ताकि उस विशाल सांप का सामना करके उसे मार सके। चलो पूजा तो हो गई, अब मैं इस ड्रोन को लेकर सांप का सामना करता हूँ और आप में से कुछ लोग जाकर उस तांत्रिक को पकड़ो, क्योंकि जब तक वो उधर पूजा कर रहा है उस सांप को हराना मुश्किल होगा। कुछ लोग राजू के साथ सांप के पास जाते हैं तो कुछ लोग तांत्रिक को पकड़ने जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ सांप आ जाता है। राजू तुरंत अपने ड्रोन से उस पर हमला करवा देता है। राजू का ड्रोन बहुत सारे हथियार से उस सांप पर हमला करता है, लेकिन सांप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सांप भी बहुत गुस्से में आकर वो ड्रोन पर हमला करता है और कुछ समय में ही वो ड्रोन को तोड़ देता है। राजू भैया, एक ड्रोन तो खराब हो गया, अब क्या होगा? अरे तुम पता करो कि वो लोग तांत्रिक को पकड़े कि नहीं पकड़े। जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इसे हराना मुश्किल होगा। कालू तुरंत जाके देखता है कि वहाँ सभी तांत्रिक से लड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार सभी मिलकर उसे पकड़ ही लेते हैं और तुरंत ही राजू के पास ले आते हैं। अच्छा तो ये पकड़ा गया, अब देखता हूँ इस सांप को। और फिर राजू कुछ ही समय में उस विशाल सांप को मार डालता है, जिसे देख सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वाह राजू भाई, आपने तो कमाल कर दिया। वो सांप मारा गया, लेकिन अब इसका क्या करें? करना क्या है, इसको भी इसके बाप के पास पहुंचा देते हैं। नहीं नहीं, आप लोग फिर से वही गलती कर रहे हो। कानून सबके लिए बना है, इसको हम कानून के हवाले करेंगे। वो करेंगे जो इसका करना है। फिर सभी उस तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सारे गांव वाले मिलकर राजू का खूब सम्मान करते हैं, जिसे देखकर गंगाराम की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है।